दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के इस खास सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें चर्चा करेंगे हम आज एक ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी एक महिला से इश्क कर लिया और उसके बाद हश्र ये हुआ कि सीएम कुर्सी तक पहुंचने वाले उस नेता की राजनीतिक जिंदगी तबाह हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके की राजनीतिक राजघराने से उनका संबंध रहा, इसके बाद शादीशुदा होने के बावजूद एक महिला से दोस्ती होती है। महिला मुस्लिम धर्म से संबंध रखती थी, वहीं राजनेता हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत का सिलसिला यहां तक पहुंचा कि इश्क कर बैठे वहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई, और उन्होंने फिजा चौधरी से शादी करने का वादा कर लिया। दरअसल उन दिनों कांग्रेस पार्टी में चौधरी भजनलाल का एक अच्छा खासा सियासी रुतबा होता था। दरअसल चौधरी भजनलाल हरियाणा में वर्ष 2004 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो उस दौरान सीएम बनने के कद्दावर थे। इसके साथ साथ ही वो अपने बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारने के बाद मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे। दरअसल एक वाकया ऐसा हुआ कि जहां पर चंद्रमोहन बिश्नोई ने न सिर्फ फिजा खान से मोहब्बत की, बल्कि इसके साथ साथ शादी करने के लिए उन्होंने अपना नाम चंद्रमोहन बिश्नोई से बदलकर चांद मोहम्मद रख लिया। अब चांद मोहम्मद से सीएम की कुर्सी दूर जा चुकी थी। हरियाणा में चौधरी भजनलाल परिवार को यह बड़ा झटका लगा था, क्योंकि चौधरी भजनलाल को सोनिया गांधी और गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करने में चौधरी भजनलाल का एक अनोखा यहाँ पर योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए रहा था। दरअसल उन्होंने जिस मुस्लिम महिला से उनके बेटे ने मोहब्बत की, इश्क किया, वो मोहब्बत ज्यादा दिनों तक परवान नहीं चढ़ पाई और महज 5 साल के बाद ही फिजा चौधरी और चंद्रमोहन बिश्नोई अलग हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रमोहन बिश्नोई वर्ष 2009 में फिजा चौधरी से 26 जनवरी को अलग हो जाते हैं और उसके बाद 16 फरवरी 2009 को फिजा चौधरी अपने पति यानी कि चंद्रमोहन और चांद मोहम्मद के खिलाफ प्रताड़ना, मानहानि और इसके साथ साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज करवा देती है। इस पूरे मामले ने चौधरी भजनलाल को झकझोर कर दिया। उस वक्त तक हरियाणा की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मजबूत हो चुके थे। वर्ष 2004 में जब भजनलाल सरकार बनाने में नाकाम रहे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा राजनीतिक पासा फेंका जिससे कि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाईकमान की मजबूरी बन गई कि उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो ऑप्शन नजर आया जिसके सर पर मुख्यमंत्री का ताजपोशी किया जाए। दरअसल चंद्रमोहन बिश्नोई के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जिस तरीके से जो बीजेपी में शामिल है कुलदीप बिश्नोई, उनके भाई जो चंद्रमोहन बिश्नोई हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही विधायक हैं। ये दोनों राजनेता जो हैं ये कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक राह पर चल पड़े। इसने चौधरी भजनलाल को काफी झकझोर कर दिया और चौधरी भजनलाल के लिए हरियाणा की राजनीति में उसके बाद वापसी कर पाना मुश्किल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रमोहन बिश्नोई और फिजा खान की जो लव स्टोरी थी वो चंद सालों में ही सिमटती हुई नजर आई। 2009 में एक दूसरे का तलाक हो जाता है और ऐसे में फिजा चौधरी और चांद मोहम्मद उर्फ चंद्रमोहन बिश्नोई दोनों अलग हो जाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि चंद्रमोहन बिश्नोई को बिश्नोई समाज ने भी बायकॉट कर दिया था जब उन्होंने मुस्लिम धर्म की महिला से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। दरअसल बता दें कि 16 अगस्त 2012 को फिजा खान की लाश सड़ी गली अवस्था में और मृत अवस्था में बरामद होती है। इसका सीधा यहाँ पर कनेक्शन जुड़ता है चंद्रमोहन बिश्नोई और चांद मोहम्मद से। दरअसल आपको बता दें कि उस पूरे मामले में यहाँ पर क्लीन चिट भी चंद्रमोहन बिश्नोई को मिल जाती है, क्योंकि कोई ऐसे पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लग पाते हैं जिससे कि यह साबित किया जा सके कि फिजा खान की मौत के पीछे
चंद्रमोहन बिश्नोई ही जिम्मेदार है। तो फिजा खान की मौत का रहस्य अभी तक बना हुआ है, लेकिन अब परिवार जो है राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुका है, क्योंकि चौधरी भजनलाल की जो सियासी ताकत हरियाणा में थी, जो सियासी ताकत कांग्रेस पार्टी में थी, उसका लोहा उन्होंने जरूर मनवाया, लेकिन बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई के चलते उनका पूरा राजनीतिक सपना चकनाचूर हो जाता है। वर्ष 2009 का विधानसभा का चुनाव होता है। उस दौरान हरियाणा में जनहित कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं चौधरी भजनलाल। कांग्रेस पार्टी से अलग हुए चौधरी भजनलाल हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई को चुनाव लड़वाते हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरी पार्टी जो है वो हरियाणा में 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल कर लेती है। लिहाजा उन दिनों बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए थी वर्ष 2009 में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ पर भजनलाल परिवार के एक बार फिर से रुख करें। दरअसल बता दें आपको कि हिसार में चौधरी भजनलाल परिवार का अच्छा खासा सियासी दबदबा है, और उन्होंने जिस तरीके से आदमपुर के किले को मजबूत किया हुआ है वो भी एक यहाँ पर बेहद खास है, क्योंकि करीब 56 साल के बाद चौधरी भजनलाल के परिवार को 2024 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर में हार का सामना करना पड़ा, जहां से उनके कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव में हार जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से 2009 में सरकार बनाने के लिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायकों की आवश्यकता पड़ी, तो उस दौरान यहाँ पर चौधरी भजनलाल के बेटे यानी कि कुलदीप बिश्नोई, जो उन दिनों हरियाणा जनहित कांग्रेस के सर्वेसर्वा के रूप में देखे जा रहे थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हाथ मिलाने का काम किया। लिहाजा हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल जो है वो यहाँ पर समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी का, और 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बड़ा झटका चौधरी भजनलाल परिवार के साथ था। हालांकि कुछ वक्त तक वो पार्टी को समर्थन देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लेते हैं। इसकी एवज में उन्होंने आदमपुर से कई बार कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते, और हरियाणा विधानसभा में वो मौजूद भी रहे। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो चौधरी भजनलाल का परिवार पूरी तरीके से देखा जाए तो सियासी हाशिए पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के इतने बड़े सियासी चेहरे होने के बावजूद उनके परिवार की टिकट काट दी, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कोई बड़ी तवज्जो यहाँ पर नहीं मिली। ऐसे में वर्ष 2012 में यहाँ पर चांद मोहम्मद उर्फ चंद्रमोहन बिश्नोई पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को यहाँ पर कहीं ना कहीं बरी पाया जाता है उन्हें और फिजा खान की जो मौत है वो अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। इसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई समाज के पास जाते हैं, अपनी गलती मांगते हैं, माफीनामा देते हैं, और उसके बाद उनका शुद्धिकरण करवाकर बिश्नोई समाज फिर से अपनी बिरादरी में उन्हें साबित कर देता है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।